हे गाइस, मेरा नाम गीतिका है और मैं आज आप सबके साथ ये हमारा रूटीन शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं बताऊँगी कि मैं क्या क्या पढ़ती हूँ और कैसे पढ़ती हूँ। आज मैं किसी भी तरह का वाईटी लेक्चर नहीं लूँगी, ओनली नोटबुक से पढ़ूँगी। तो सबसे पहले मैंने सिलेबस लिया है। आज मैंने सिलेबस से दो स्पेसिफिक फ्रॉक चूज़ किए हैं, दरबारी और ललित, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आएगा तो उसमें डीपली पढ़ना पड़ेगा। आप ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। तो जो थोड़े टफ भी हैं और ईजी भी। इजी इसलिए है क्योंकि वो छोटे हैं, टफ इसलिए है कि वो सब मिक्स हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने ललित और दरबारी राग को चूज़ किया है। ललित से स्टार्ट करेंगे। मैंने ये दो क्यों चूज़ किए मैं आपको बता देती हूँ। एक तो इनका गायन समय काफ़ी मिलता जुलता है, दूसरी चीज़ है कि इनकी विशेषताएं भी काफ़ी मिलती जुलती हैं। तो आप कोशिश करिए एक ही थाट के राग चूज़ करिए पहले, या फिर जिनका गायन समय वादी संवादी, इससे आपको इजी हो जाएगा याद करना। क्योंकि EMRS के सिलेबस में कम से कम 30 राग हैं। आपके 10 राग प्रैक्टिकल के हैं और 30 राग आपके सिलेबस में हैं जो आपके डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। तो आपको सभी पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम राग के दोहे से स्टार्ट करेंगे। दोनों माँ कोमल रेधा पंचम वर्जित ज्ञान, मासावादी संवादी सो ललित राग पहचान। ठाठ है मारवा, मारवा में रे कोमल तथा मा तीव्र, जाति है षाड़व 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 षाड़व, जाति षाड़व षाड़व है, वादी मा तथा संवादी सा है। राग में लगने वाले स्वर, राग में लगने वाले स्वर, राग में लगने वाले स्वर हैं रेधा कोमल तथा दोनों माँ का प्रयोग कोमल। मैं भी याद कर रही हूँ। अब मैंने रिवाइज कर लिया है, मुझे याद हो गया है। और रिवाइज करना क्यों ज़रूरी होता है, आप लिख के याद करिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लिखिए फिर उसको रिवाइज करिए। तो सबसे पहले मैं उसको पढ़ती हूँ, फिर मैं उसको लिख के याद करती हूँ, क्योंकि लिखने से जल्दी याद होता है और देर तक याद रहता है। आफ्टर देन मैं बिना देखे उसको दिमाग में सोच रही हूँ कि मुझे याद हुआ नहीं हुआ। नहीं तो क्या होता है कि आपको लगता है कि मैंने याद कर लिया बट वो छूट जाता है। तो कोशिश करिए उसको 5 मिनट कॉपी बंद करके माइंड में रिवाइज करिए। सिलेबस काफ़ी बड़ा है और टाइम काफ़ी कम है, तो जल्दी जल्दी से जो भी टॉपिक आपसे हो पा रहे हैं आप सब कर लीजिए। और मैं भी यही कर रही हूँ। कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। और हाँ, एक बात और कि आप कभी भी सिलेबस के बाहर का मत पढ़िएगा। मानती हूँ म्यूज़िक में सारा कुछ होता है, एक ही जैसा होता है, कुछ अलग नहीं होता है, बट फिर भी। तो यहाँ मैंने ललित का परिचय याद कर लिया है और अब मैं दरबारी की स्टार्टिंग कर रही हूँ। गाधानी कोमल, गाधानी कोमल जानिए उतरत दहवत नाही, रेपावादी संवादी ते दरबारी राग दरबारी को बताई। राग दरबारी की जो जाति है वो है संपूर्ण षाड़व, क्योंकि इसके अवरोह में धा वर्जित है। इसका ठाठ है आसावरी। लगने वाले स्वर हैं गाधानी कोमल। वर्जित स्वर है आरोह में कोई नहीं, अवरोह में धा वर्जित। वादी रे तथा संवादी पा है। गायन वादन मध्यरात्रि समय आरोह नीसा रे गा रेसा मापा धानी सा साधा नीपा पा मापा गमा रेसा। गंभीर प्रकृति का राग है और गंधार आंदोलन नीपा की संगति है। बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो सिलेबस में नहीं दिए गए, तो आप उन्हें मत छूइएगा, वरना आपका सिलेबस रह जाएगा और अदर टॉपिक आप कर भी लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि दरबारी और ललित में काफ़ी कुछ सेम है, तो इसमें सेम ये चीज़ है कि जो इसका ललित का गायन समय रात्रि का अंतिम प्रहर है, वहीं दरबारी का मध्य रात्रि है। और विशेषता है कि दोनों ही राग गंभीर प्रकृति के हैं, तो जो चीज़ आपको सेम दिख रही है वो उठा लो, इससे आपको जल्दी याद होगा। और अगर आप एक राग याद कर लोगे तो आपको बाद में वहाँ याद आ जाएगी, हाँ मैंने वो राग याद किया था, जिससे मुझे दूसरे राग की पहचान होगी। इसकी भी विशेषता गंभीर प्रकृति ही है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको हेल्प भी कर दूँगी। मेरे पास काफ़ी नोट्स भी हैं म्यूज़िक के। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।
अगर आपको मेरा रूटीन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब